तो अभी तो गवर्नमेंट जो है राज्यों से बोली है कि आप लोग जो है समयबद्ध तरीके से भर्तियां कीजिए। जी। तो अभी राज्यों को बोला गया है, राज्य इसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो कर केंद्र ने बोला है साहब, अगर राज्य, मैं ये सोच रहा था बेसिक में हो जाता। ये बीटीसी कर रखी थी, सीटेट भी था जो आपकी, मैंने देखा था तो मैंने कहा बात करूंगा। सुपर टेट अगर हट जाता है, मेरी मेरिट भी साफ सही है, तो मेरा काम हो जाएगा। है ना, ठीक, अच्छी बात भाई। आप जैसे लोग आएंगे प्राइमरी में, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन? अरे मैंने आपका जो ग्रुप ज्वाइन किया था तो उस पर नंबर था पड़ा हुआ व्हाट्सअप। बताइए। ये जो आप अपडेट डालते हैं, ये सच है बात क्या? ये जैसे जिनने स्टार सीटर जो करे बैठे हैं, इनका हो सकता है क्या? नहीं, जो डॉक्टरी किया होगा, एमबीबीएस किया होगा, उसका होगा, आपका नहीं होगा। अरे नहीं सर, पूछा था क्यों? अब तो क्यों मूर्खों वाले सवाल कर रहे हैं? ऐसे सवाल कीजिए जिसका कि कोई तर्क बनता हो। किसका नहीं होगा नहीं फिर? ये बताइए। नहीं, इसमें इन- सपोर्टेड नहीं हुआ, कहने का मतलब ये पूछ रहे थे। एक काम करिए, एक स्टाम्प पेपर लेकर के आ जाइए, लिख करके दे देना। पिछली साल हद है जैसे भाई, एकदम हम बिना अक्ल वाली बात कर रहे हैं, मूर्खों की तरह। पढ़ करके नहीं समझ में आता है? नहीं पढ़ा था तभी तो। अब जैसे पिछली सरकार में भी हुआ था सपोर्टेड, उससे पहले भी हुआ था 2018 में। और उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले नहीं हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था? सिर्फ टेट बेस पे हुआ था। उसके भी पहले क्या हुआ था? वो तो बीटीसी पे हुआ था, बीटीसी करके लगे हुए थे कैसे सब। हुआ था, वही तो पूछ रहे हैं। सुपर टेट से हुआ था? नहीं नहीं, सपोर्टेड से नहीं हुआ था। अच्छा, उसके भी पहले बताइए क्या हुआ था। डिप्लोमा करके लग जाते थे, बीएड बीटीसी वगैरह करके ऐसे ही लग तो, जाते थे। तो क्या हम गधे के ऊपर सिंह की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? क्यों नहीं मूर्खों वाले सवाल लगातार किए जा रहे हैं? तो ये हट सकता है सर? आप जो है यूट्यूब पर सुनते हैं कि नहीं सारी बात? पूरी सुनते हैं। तो फिर क्यों वही बातें मूर्खों वाली कर रहे हैं? हट सकता है, अच्छा। ऐसा हो सकता है। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कीजिए, आप आरटी एक्ट की बात कीजिए, कोई कोर्ट जी। ऑर्डर हो उसकी बात कीजिए। पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं? नहीं साहब, पढ़ाई करिए, ऐसी थोड़ी है कि पढ़ाई पढ़ाई नहीं पढ़ाई करी। किए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े आप? नहीं, वो ही नहीं पढ़े ना साहब। हाँ, क्यों पढ़ेंगे भाई? आपने क्या किया है? बीएड किया है, बीटीसी किया है, क्या किया है आपने? बीटीसी की थी साहब। बीटीसी कब की है? 14 बैच। 14 पेज बीटीसी में कितने साल का कोर्स था? 2 साल का। कितने पेपर थे? 6। क्या क्या नाम? नाम वही था, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, यही थे। हिंदी संस्कृत थे? जी। अच्छा, 6 थे। 6 में से आप 2 ही बता रहे हैं, 4 वो भी नहीं बता पा रहे हैं। हाँ थे, अब तो ध्यान पढ़ाई उतना का पढ़ाई पढ़ाई तो नहीं की है आप? डिग्री नहीं किए थे ना, क्लास किए थे कि नहीं? नहीं, क्लास किए थे, कम किए थे नहीं, साहब। क्लास नहीं किए थे आप, कंफर्म है? क्लास नहीं किए, किए होते तो अब तक जो है सब धड़ाधड़ सब बता देते। अरे नहीं कब किए तक थे ना उम्मीद है क्लास? साहब होने की? क्लास नहीं किए थे ना, सही से बताइए। हाँ किए, कम किए थे ऐसी, चालीस कम परसेंट एडमिशन ले लिए थे, कम किए थे क्लास, एग्जाम दे दिए, पास हो गए, डिग्री हाथ में आ गई। हाँ ऐसा ही समझो। डिग्री हाथ में आ गई, अब बनना है मास्टर जी। खुद जी। पता नहीं है कुछ, पढ़े लिखे हैं नहीं खुद, और पढ़ाने का सोच रहे हैं दूसरों को। नहीं, ऐसा था मेरा डीपीएड चल रहा था तो मैंने कहा इधर बीटीसी कर लूँ। क्या तो चल रहा उधर था? डीपीएड करा था उधर। अच्छा अच्छा, डीपीएड भी कर रहे थे, इधर बीटीसी भी? हाँ तो मैंने कहा उधर डीपीएड कब बीटीसी कर देना। डीपीएड कब किए? हाँ, उसी सत्र मतलब फाइनल में बीटीसी फाइनल थी, तब तब तक आ गया था डीपीएड का। सत्र आ गया था तो मैंने कहा डीपीएड कर लूँ। बीपीएड कह रहे हैं कि डीपीएड कह रहे हैं? डीपीएड डीपीएड। डी। डीपीएड का फुल फॉर्म? डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन। डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन कितने साल का था? ये भी 2 साल का था। 2 साल का था। उसमें क्या क्या पेपर थे, कितने थे? उसमें थे, उसमें भी 6 थे। क्या क्या? उसमें हिंदी था, सात हिंदी, डबल हिंदी थी। हम्म। और हाँ, और वो तो फिजिकल के थे 4 पेपर और वगैरह। कौन कौन से? 4? ये शारीरिक शिक्षा के थे। अरे तो उसमें वही वही तो पूछ रहे हैं, कौन कौन से नाम होगा ना उनका कुछ। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी फोर्थ ऐसी करके थे, बकाया नहीं थे। अच्छा, तो उसका क्लास किए थे कि नहीं? हाँ, उसका किए थे। अरे तो पेपर तो नाम तो याद होना चाहिए ना, क्लास किए चार तो। पेपर के वही शारीरिक शिक्षा लिख के आता था, उस पर कोई सब्जेक्ट नहीं था। अच्छा 2 थे। अच्छा हाँ, हिंदी साहित्य थी, हिंदी भाषा थी। अच्छा 2 अच्छा। मतलब हाँ। मतलब आपने सिर्फ जो है डीपीएड में भी हिंदी पढ़ा और बीटीसी में भी हिंदी पर ध्यान दिया, बाकी अन्य विषयों पर ध्यान नहीं दिया, नहीं डिग्री ले लिए।
टेट पास किए कि नहीं अभी तक? टेट सीटर तो हो गया साहब 2 बार। कौन सा? अ, एक तो हुआ था 21 वाला हो गया और एक 18 वाला भी है। 21 में कौन सा पास किए, 18 में कौन सा? दोनों हैं, प्राइमरी जूनियर। प्राइमरी जूनियर दोनों हैं? जी टेट भी सीटेट भी? जी जी। अच्छा, तो प्राइमरी में कितने नंबर आए आपके? प्राइमरी में 94 हैं और हम्म। हाँ जूनियर में 92 हैं। तो सीटेट या टेट जो पास किए तो कोचिंग वोचिंग किए थे या खुद से नहीं, पढ़ाई? कोचिंग नहीं किए थे, कोचिंग नहीं किए थे। खुद से पढ़ाई किए? जी जी। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा नहीं दिए टेट सीटेट? फिर नहीं दिया, दो दो रखे पड़े थे इसलिए दिया ही नहीं था। और 69,000 में क्या किए? 69,000 में सुपर डेट में बैठे थे, उसमें उसमें हमें 97 नंबर चाहिए थे। कितना आया? हाँ तो उसमें 84 रह गए थे। 84? 84 में तुक्का कितना मारे थे? जो आ रहे थे वो मार दिए, बकाया तुक्का लगा दिए। 15-20 तो ऐसे ही रहे होंगे कि जो नहीं भी हाँ आ रहा होगा कलर करके आए होंगे और नंबर मिल गया होगा हाँ थे, तो। हाँ 16-17 क्वेश्चन थे, तभी हो गया, तुक्के ही पे हो गया वो तो। तो इतने। 84 में से अगर 20 नंबर निकाल दिया जाए तो 64 नंबर या 60 नंबर मान लिया जाए आपके अपने हैं, बाकी तो तुक्के वाले हैं। जी जी। तो बताइए 60 नंबर ला करके कितने नंबर का पेपर था टोटल? 150 नंबर का। 150 में 60 नंबर यानी 50% भी नहीं पहुंच पाए आप। और हम्म, 60 नंबर ला करके आप जो है पढ़ाएंगे, वहां पर हर वर्ग के बच्चे होंगे, जनरल भी होगा, ओबीसी भी होगा, एससी भी होगा, एसटी भी होगा। जनरल वालों को हर हाल में 60% से ऊपर नंबर हर एग्जाम में लाना होता है, कंपटीशन में तो 80-90% लाना पड़ता है। हाँ वो तो है ही। तो कैसे आप पढ़ा पाएंगे उन बच्चों को जब आप खुद ही 50% नहीं ला पा रहे हैं? तो आप कैसे किसी को 90% के लिए तैयार कर पाएंगे? कर पाएंगे? तैयारी की गई साहब, अब ऐसा है कि लगना पड़ेगा। लगना पड़ेगा तो लगिए ना। कब लगेंगे? आप सुपर टेट की खाली बात कर रहे हैं कि सुपर टेट से किसी तरफ बच जाए। भाई जो होना है वो तो हम बता ही रहे हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो तो होगा हम्म, ही। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये आप कम मैंने से आपका कम। ग्रुप ज्वाइन किया था साहब, अभी 2-3 दिन हो गया, तो उसमें पढ़ता हूँ, सारी वीडियो भी यूट्यूब पे तो पड़ी हुई थी। पढ़ते हैं, सारी जानकारी दी जा रही है, उसको समझिए। और सुपर हम्म, टेट होगा नहीं होगा इसके बारे में बताया जा रहा है। कौन सी हम्म, भर्ती कैसे होगी, आगे भविष्य में क्या प्लानिंग है, वो भी जी जी। चीज़ें जो है, जो जानकारी मिलती है शेयर किया जाता है। लेकिन आप बताइए कि आप जो है न डीपीएड का कोई क्लास ढंग से किए, न जो है बीटीसी का क्लास कोई ढंग से किए, हाई स्कूल इंटर भी आप जुगाड़ से ही किए होंगे, रट्टा मार के किए होंगे जैसे भी। नहीं नहीं नहीं, हाई स्कूल इंटर अच्छा कंटिन्यू किया था। हाई स्कूल में कितने सब्जेक्ट थे? हाई स्कूल में 6 थे। सब्जेक्ट याद है? जी। बताइए। हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हम्म हम्म संस्कृत, हम्म मैथ, साइंस। अच्छा, तो मैथ और इकोनॉमिक्स ये सब जो है आपका हाँ हाई स्कूल में रहा है? जी। अच्छा। और ये बताइए कि हाई स्कूल के बाद इंटर में क्या क्या था आपका? इंटर में साहब कॉमर्स थी। इंटर कॉमर्स से किए हैं? जी जी। अच्छा। और फिर इंटर के बाद ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन किया था, पीजी की थी, उसके बाद नेट जेआरएफ किया था, नेट डीपीएड करा था। नेट जेआरएफ आप निकाल चुके हैं? जी जी जी। तो ग्रेजुएशन आपने किस में किया? हिंदी थी, मेन हिंदी। अच्छा, ग्रेजुएशन हिंदी से किए हैं, इंटर कॉमर्स से किए हैं, जी। और पीजी किससे? पीजी हिंदी से। पीजी भी हिंदी से, इसलिए हिंदी पर ज़्यादा फोकस रहता है, हाँ। जी जी अच्छा, तो नेट जेआरएफ निकाल लिए जब आप, तो जी। कहीं अप्लाई किए? अप्लाई का उसमें हो ही नहीं पा रहा है, जो गवर्नमेंट होता है प्राइवेट ही चल रहा है अभी तो। अरे भाई, जब आप जेआरएफ निकाल लिए तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आप पीएचडी के लिए इनरोल होंगे, कहीं हुए? हाँ पीएचडी के लिए सोचा था, मगर कर नहीं पा रहा, क्योंकि अकेले है ना घर पे, समस्याएं हैं, माता जी है नहीं। तो जेआरएफ निकालने के बाद क्या मिलता है, मालूम है, जानकारी है? स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपको मिला? पीएचडी करेंगे तभी मिलेगी। अरे भाई, तो फिर करना चाहिए ना, फिर जेआरएफ आप निकाल करके क्या फायदा अब लिए? वो करने वाले थे, मगर अब घर प्राइवेट पे में समस्या। प्राइवेट में कितना पा रहे हैं पेमेंट? प्राइवेट 25,000 दे रहा है यहाँ प्राइवेट पे। में 25,000, और अगर पीएचडी में इनरोल हो जाते तो कितना मिलता स्कॉलरशिप? 35,000 मिलती वहाँ पे। 35,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलता। और आपका जो इनरोलमेंट होता है आसपास कम से कम, हमें लगता है 50 से 100 किलोमीटर के रेंज में 2-3 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगे।
हाँ हाँ हाँ। अगर आप 100 किलोमीटर भी दूर होते तो भी घर का ख्याल रख लेते। और हम्म। 35,000 पा रहे होते, 35,000 में से अगर आप 10,000 खर्च करते तो भी घर पर 25,000 पूरा पूरा दे देते। अभी आप नहीं, 25,000। उसमें 10,000 था, वो कह रहे थे वो कराते हैं उस पे ना, वो फाइल वगैरह वगैरह बनवाते हैं वो। क्या कहते हैं उसे, बोलते हैं जो कराने वाला होता है वो ले लेता है, अरे भाई अगर आप वहां पर जो जिसके है, अटैच में करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि आप जो है किसी के अंडर में होते, कुछ हम्म। पैसे उसको भी खिला रहे होते, ऐसा नहीं है कि वो ले लेंगे, वो तभी लेते हैं जब आप उनसे हाँ कहेंगे कि नहीं। हमें क्लास नहीं करना है, हाँ हम हाँ आएंगे हाँ। नहीं, तब वो पैसा लेते हैं। तो आप हम्म। उनको अगर 10,000 महीना भी देते तो भी घर बैठे 25,000 पा रहे होते। और अगर आप वहाँ रह रहे होते, रेगुलर अपना रिसर्च कंप्लीट कर रहे होते, तो जी। वो फिर कुछ देना ही नहीं पड़ता, 35,000 पूरा आपको मिलता। पैंतीस हम्म। हजार में 10,000 आप खर्चा करते महीने में, बड़े अब आराम जो से है साहब, 35,000। मैं ये सोच रहा था बेसिक में हो जाता ये। बीटीसी कर रखी थी, सीटेट भी था जो आपकी, मैंने देखा था तो मैंने कहा बात करूंगा। सुपर टेट अगर हट जाता है, मेरी मेरिट भी साहब सही है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो वही हम आपसे जो है उस आप ही के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आप जो है क्या कर रहे हैं, और आगे जो आप जानना चाह रहे हैं वो तो हम लगातार बताते ही रहते हैं। जी। तो आप जो है गलतियां पर गलतियां क्यों किए जा रहे हैं? आपने डीपीएड किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने बीटीसी किया, उसमें क्या है क्या नहीं ध्यान नहीं दिया। वो दिन तो। प्रतिदिन मानक कड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, सुपर टेट आप नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन सुपर टेट तो आ चुका है, और अब मेरी टैंक के बेस पर आप चाह रहे हैं। तो वो तो जो हम बता रहे हैं उसमें जो पुराने मैटर हैं उनको ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना रही है। तो पुराने किसी भर्ती में आवेदन किए थे? नहीं, 69,000 हमने में तो किसी 69,000 में तो 69,000 में किए किया हैं। था साहब। और इसके पहले और किसी में नहीं? नहीं, और किसी में नहीं किए थे। और ये टेट प्राइमरी वाला यूपी का कब पास है? ये 18 वाला पास है। 18 वाला पास है, उसके बाद नहीं? जी। या उसके पहले नहीं? नहीं, उससे पहले नहीं है, 18 वाला पास है और 21 वाला भी पास हुआ है। अच्छा, तो जी। चलिए, तो जो हम बताते हैं उसमें तो जैसे सबका होगा वो आपका भी होगा। जी। उसमें जो केंद्र की योजना उसमें सुपर टेट तो नहीं होना है, लेकिन आप जो है इतने अलग अलग फील्ड में ट्राई कर रहे हैं, और कोई भी चीज़ जो कर रहे हैं सीरियसली नहीं कर रहे हैं। आपने हिंदी में महारत हासिल किया, लेकिन उस महारत हासिल करके भी आप जो है प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 25,000 पा रहे हैं। पीएचडी करने का नहीं सोचे, डिग्री कॉलेज का नहीं सोचे कि जो है पर वहाँ पर जो है हम ट्राई करें और हम्म। वहाँ पर परमानेंट हो जाएं। वहाँ पर आप हो जाएंगे, आसपास डिग्री कॉलेज में कहीं भी मिल जाएगा, या कहीं भी भारत के किसी कोने में भी मिल जाएगा। तो डिग्री हम्म। कॉलेज में तो आप बड़े आराम से आज के तारीख में 1.5 लाख रुपए से ऊपर ही पाएंगे। हाँ, वो तो है। तो आप जो है बड़ा नहीं सोच रहे हैं, आखिर उसके पीछे कारण क्या है? अगर 1.5 लाख रुपए मिलेगा जहां भी रहेंगे, यहाँ पर अपना जो कुछ भी है छोड़ भी देंगे तो भी वहां बढ़िया घर बना करके परिवार को सुख चैन से रख लेंगे। बात सही है। तो बड़ा सोच रखिए, इतना छोटा सोच क्यों रख रहे हैं कि बस प्राइमरी में ही रहना? ठीक है, अच्छी बात भाई, आप जैसे लोग आएंगे प्राइमरी में, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो ठीक है, हम्म। लेकिन आपने एक विषय विशेष में महारत हासिल किया, बाकी अन्य विषय में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी बातें बता रही हैं। वो तो है, मेरा तो सर एक ही था। आपका पूरा इंटरेस्ट सिर्फ हिंदी में है। तो अब प्राइमरी लेवल पर जब आएंगे, यहाँ तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ एक विषय पढ़ाना है, यहाँ तो सारे विषय पढ़ाने होते हैं। हाँ, वो तो है तो सर। यहाँ पर ऐसे टीचर की जरूरत होती है जो कि सारे विषय में अच्छा कर सके, बच्चों को सब सिखा सके। और हम्म। छोटे बच्चों को तो जो है हर तरह से संभालना होता है, कभी रोएंगे, कभी लड़ेंगे, कभी वो जो है कुछ शरारत करेंगे, तो हर तरह संभालना होता है। और आप जो है एक विषय विशेष में महारत हासिल कर लिए, उसके अलावा अन्य की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। तो जब आप एक विषय विशेष की तरफ जा रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ आप डेडिकेट हैं, तो बड़े बच्चों को फोकस करना चाहिए। तो अभी कहीं भी पीएचडी का फॉर्म आ रहा है, भर दीजिए, या फिर नेट का फॉर्म, अभी आज नेट का रिजल्ट आया है, जी। तो एक बार आपने निकाल लिया तो उसके बेस पर जो है कहीं पीएचडी कीजिए और स्कॉलरशिप पाने का प्रयास कीजिए। नहीं तो फिर से एक बार नेट निकालिए। जेआरएफ, अब तो उम्र तो होगी नहीं जेआरएफ की। ये है, अभी है। अभी है तो फिर से निकालिए, फिर से डालिए, और उसके बाद फिर आगे प्रयास कीजिए। क्यों अपने आप को बांधते चले जा रहे हैं? हाँ, वो तो है। ठीक सर, है, घर की समस्या वैकेंसी की देखिए। सर कब तक उम्मीद है?
2023 में होना है और अभी 2023 की शुरुआत हुई है। ये जो सत्र 23-24 इसकी तो अभी जी शुरुआत हुई है जी और इस सत्र में होना है। तो अभी तो पूरे पूरे 12 महीने पड़े हुए हैं ना इस सत्र के। जी तो अभी तो गवर्नमेंट जो है राज्यों से बोली है कि आप लोग जो है समयबद्ध तरीके से भर्तियां कीजिए। जी। तो अभी राज्यों को बोला गया है, राज्य इसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो केंद्र ने बोला है गवर्नमेंट साहब, अगर राज्य अगर लगाना चाहेगी तो सुपर कर भी सकती है, वैसे क्यों? है, आप जो है सिर्फ एक विषय हिंदी में माहिर हो गए ठीक है, लेकिन टीचिंग लाइन में आ गए हैं तो टीचिंग को भी समझिए और साथ जी साथ मैनेजमेंट को भी समझिए, प्रशासन को भी समझिए, हर चीज जी को समझिए ना, क्या कैसे होता है, सिस्टम कैसे काम करता है। हम्म। जी। हमने लगातार बताया है कि केंद्र की भर्तियां अलग हैं, राज्य की भर्तियां अलग हैं। राज्य सरकार अपनी भर्तियों पर चाहे जो करे, केंद्र नहीं उस पर बोलने आएगा। लेकिन अच्छा केंद्र जी। अभी जो कुछ करा रहा है तो केंद्र जो कहेगा राज्य को वो करना पड़ेगा। अच्छा जी। तो कब ये सब समझेंगे? आप कितने साल से टीचिंग में हैं, कितने साल से पढ़ा रहे हैं? सर 9 साल हो गई। 9 साल से पढ़ा रहे हैं टीचिंग फील्ड में, 9 साल से हैं, हाँ? जी। तो कब ये सब समझेंगे? एक एक चीज डिटेल में बताया जाता है, इसका मतलब आप ध्यान से सुनते भी नहीं हैं। नहीं सुनते हैं साहब, पूरा सुनते हैं आपके वीडियो पूरा वगैरह सारी। पूरा पूरा सुनने से नहीं मतलब है, पूरी किताब आप पढ़ जाइए, पता कुछ ना रहे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब है? हाँ। पूरा सुनते हैं आप तो सुनिए, उसको समझिए। आपको वो सुनने के लिए वो कोई लोरी नहीं सुनाया जा रहा है या कोई गाना नहीं सुनाया जा रहा है कि आपको सुन करके आनंद आए। उसको सर सुनने एक का मतलब। जानकारी दीजिए सर, हम्म। जैसे केंद्र जो वैकेंसी निकालेगा उसमें सीटेट ही चलेगा उसमें तो? ये किसने कह दिया आपसे? सेंट्रल का होता है ना तो। तो सेंट्रल का हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का की जैसे बात हो रही है, राज्य के परिषदीय विद्यालयों की। अच्छा जी। तो इसमें तो जो कोई सा भी आप हो। एकदम हवा में रहते हैं, हाँ? ये नहीं सर बताइए, जो भी इस यूपी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल जो भी चल रहे हैं, चाहे जिस भी लेवल के, जी। इनको सैलरी कहाँ से मिलती है, मालूम केंद्र है? से। कि हाँ केंद्र से ही मिलती है। केंद्र से मिलती है? आपको ये भी नहीं पता है? देती राज्य सरकार है, उसमें योगदान अंशदान होता है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, दोनों का। दोनों का होता तो पता तो आपको कुछ है नहीं। तो जब केंद्र हम जो बात कर रहे हैं, जिन पदों की बात हो रही है, वो केंद्र के पद तो है नहीं, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के पद नहीं ना है। है। जी नहीं। वो हर राज्य के जो परिषदीय विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके भर्ती की बात हो रही है ना। जी। तो फिर क्यों जो है वहां पर सीटेट ही सिर्फ लागू होगा? जो कोई सा भी हो उसमें चलो चल जाएगा साहब। तो हर यही राज्य जानकारी में बीच बीच मैंने सोचा था मैं आपसे ले लूंगा, जानकारी इतनी है नहीं ना मुझे, तो फिर मैंने कहा। जानकारी है नहीं, आपने नेट निकाला है, जेआरएफ निकाला है, आप 9 साल से पढ़ा रहे हैं, आप जो है डीपीएड किए हैं, आप बीटीसी किए हुए हैं, आपको प्राइमरी में नौकरी चाहिए, लेकिन जानकारी कुछ है नहीं। क्यों नहीं है भाई? इतने दिनों से इतना सब बताया जा रहा है, उस अब तो जानकारी रख लीजिए, ठीक है, पहले नहीं था। अब जी तो जी एक चीज जानिए, आपको जी नौकरी करना है, नौकरी चाहते हैं और इसी डिपार्टमेंट में रहना है, तो इसके बारे में कुछ जानेंगे नहीं। जी बिल्कुल। तो जब जानेंगे नहीं तो ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। भाई ठीक है, चलिए आपने जो साहब, भी, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो देखता रहता हूँ बीच बीच हाँ जैसे भी तो मैसेज आते हैं। आपने जो भी अब तक किया, जैसे भी किया, ठीक है, लेकिन अब तो इंटरेस्ट लीजिए क्योंकि आप इसमें आना चाहते हैं। जी। तो अब एक एक चीज को समझिए, जानिए कि क्या बताया जा रहा है। उम्मीद है साहब कि 3-4 महीने में वैकेंसी निकल सकती है। आप अखबार पढ़ लीजिए, उसमें लिखा गया है समयबद्ध तरीके से, और राज्य सरकार ने जो जो घोषणा किया वो किया कि 3 महीने के अंदर हम 700 करोड़ खर्च करेंगे। जी ये तो देखा था। तो दोनों को लिंक करके अपना दिमाग यूज कीजिए ना कि क्या अर्थ निकल रहा है। एक कह रहा है कि समयबद्ध कीजिए, जी ऊपर से ऑर्डर दे रहा है, और फिर जी। राज्य सरकार वही कह रही है कि हम 3 महीने में ये चीजें करेंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मंशा कितने समय में दिख रही है? हाँ 3 महीने में ही। यानी 3 महीने में वो काफी चीजें करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो इन 3 महीनों में कर लेंगे या तो इन तीन हाँ। महीनों में शुरुआत कर देंगे। हाँ चुनाव भी है सर पे, तो इस चक्कर से और कुछ ना कुछ। तो डीपली हर चीज को सोचा समझा कीजिए। बचपन में आपने बहुत सारी पहेलियां बुझाई होंगी, अभी भी बुझाते होंगे, बच्चों से भी सवाल करते होंगे। जी तो ये लाइफ भी एक पहेली है, इसको बुझाते रहिए हर वक्त जो है, लाइफ की पहेलियों को बुझाते रहेंगे, हल करते रहेंगे तो सब समझ में आता रहेगा।
जी ठीक है। और कोई चीज़ जानना है, समझना है तो उसमें सवाल पहले लिखा जाता है, पेन पेपर लेकर के समझा जाता है कि हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। जी और जो बातें आप सुन रहे हैं, किन आधार पर बताया जा रहा है, उसमें उसके पीछे तर्क क्या है, कारण क्या है, हर चीज़ को समझिए। और आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए। जी। चलिए, उम्मीद है कि चल, जो है बहुत बढ़िया, बहुत आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप जेआरएफ हैं, फोकस कीजिए अपना डिग्री कॉलेज पे। यहाँ तो जो होना है वो तो आप देखते रहिए, जानकारी लेते रहिए, लेकिन आप फोकस कीजिए डिग्री पे। कहाँ यहाँ 40,000 की नौकरी, कहाँ आप 1.5-2 लाख रुपए की नौकरी छोड़ रहे हैं। अच्छा जी। आपकी उम्र है, सब कुछ है, पीएचडी में कहीं इनरोल होइए। फिर से अगर नेट जेआरएफ निकालना हो फिर से निकालिए, कहीं डिग्री कॉलेज में आवेदन करना हो डालता तो रहता वहाँ हूँ मैं कीजिए। साहब, फार्म फार्म डालता रहता हूँ, फार्म कोई सा भी छोड़ता नहीं हूँ। तो फॉर्म डालने से सिर्फ नहीं होगा। आप तैयारी भी करता रहता हूँ बीच बीच। आपको पहले, सबसे पहले देखिए, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले दिमाग से तैयार होना होता है। जी इंसान अगर दिमाग से नहीं तैयार है, वो चाहे कितना भी उसके शरीर में जान हो, वो काम नहीं कर सकता, छोटा सा भी हाँ। काम नहीं कर सकता। हम्म, तो मेंटली पहले प्रिपेयर होइए कि नहीं, हम जो है प्राइमरी की नौकरी ले लेंगे वो तो ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम डिग्री करेंगे। अब आप सोचिए, प्रोफेसर साहब लोग कहें वो अच्छा लगेगा, या प्राइमरी का मास्टर जी बनेंगे, मास्टर जी प्राइमरी कहलाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रोफेसर ही अच्छा लगेगा सर। तो जब वहाँ जाएंगे, प्रोफेसर साहब बनेंगे, महीने में 1.5-2 लाख रुपए मिलेगी। और जब आप रिटायरमेंट होगा, तो यहाँ जितने में रिटायरमेंट होगा प्राइमरी स्कूल में, अभी साहब सब बिहार में अभी नीति लागू हो गई है, वो शिक्षा नीति। पूरे भारत में लागू हो रही है। हाँ, बिहार में तो हो गई, वो उस पर लग गई मोहर, साइन वगैरह सब हो गए। हाँ, वहाँ पर शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन हो गया, नियमावली जारी कर दी गई। अब अपने यहाँ देखो कब वो यहाँ पे। यहाँ भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है। बस जो है शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन होना है। जी तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है। जी। आप जो चलिए, है फिर से चलिए साहब, मंथन, आप बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। कोई ऐसी अगर जानकारी होगी फिर ले लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मंथन कीजिए रात में जो है सोने से पहले आधा घंटा विचार जी किया जी कीजिए कि हम किस तरफ जाएं, क्या करें, कैसे मैनेज जी करें। जी। चलिए ठीक है, रखें। ठीक है, धन्यवाद।